नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिशर्स के समय में कैसा था दैट वी आर गोइंग टू सी. वी हैव फिनिश्ड द टॉपिक ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. नाउ अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर. अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है देन वी टॉक अबाउट रेल्स, रोड्स, पोर्ट्स, then communications and etc. So what about all these things during the British rule? Basic infrastructure like roads, rails, post and telegraph develop. ये सब चीज़ डेवलप हुई. ये पॉइंट अब तक हमने आगे वाले टॉपिक में नहीं देखा है कि इन चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ है. इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक किए, एग्रीकल्चर ले लो, इंडस्ट्रीज़ ले लो, फॉरेन ट्रेड आप लोग देखो, डेमोग्राफिक सिचुएशन भी देखो, कहीं पे डेवलपमेंट की बात नहीं हुई है. ब्रिटिशर्स ने कभी वहाँ कुछ इनिशिएटिव ही नहीं लिया, इसलिए उस सेक्टर में कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है. लेकिन यहाँ हम क्या बात कर रहे हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब चीज़ें जो हैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब डेवलप हुई. नाउ वन थिंग, इनको ब्रिटिशर्स ने डेवलप क्यों किया एंड बेनिफिट किसको मिला, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इन सब चीज़ों को ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया उनके अपने एडवांटेज के लिए. कॉलोनियल इंटरेस्ट, ब्रिटिश इंटरेस्ट, उन्होंने अपने एडवांटेज के लिए इन सब चीज़ों को डेवलप किया, ना कि फैसिलिटीज़ टू द पीपल. लोगों को फैसिलिटी मिले, बेनिफिट मिले, एमिनिटीज़ मिले टू द पीपल, ये इससे नहीं हुआ. इससे हुआ क्या, एडवांटेज बेनिफिट किसको मिला, सिर्फ कॉलोनियल गवर्नमेंट ब्रिटेन को ही बेनिफिट इसका मिला, ना कि लोगों को इससे कोई बेनिफिट मिला या कोई फैसिलिटीज़ मिली. ओके, लेट्स सी हाउ ब्रिटेन को बेनिफिट मिला एंड और किसी को इससे बेनिफिट मिला नहीं. सो इंफ्रास्ट्रक्चर में लेट्स लुक एट द फर्स्ट पॉइंट अबाउट ट्रांसपोर्ट, जिसमें हम पहले रोड्स के बारे में बात कर रहे हैं. रोड्स ब्रिटिशर्स ने डेवलप किए, रोड्स बनाए, लेकिन उनका एम क्या था इसके पीछे. रोड्स कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वेर बिल्ट प्राइमरीली फॉर द पर्पस ऑफ मोबिलाइजिंग द आर्मी. रोड्स बनाने का इनका प्राइमरी एम क्या था, प्राइमरी एम इनका रोड्स बनाने का ये था, मोबिलाइज और मूवमेंट ऑफ द आर्मी. आर्मी एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव हो सके विद इन द इंडिया, ये उनका मेन पर्पस था. एंड द सेकेंड, रोड्स बनाने का दूसरा रीज़न ये भी है कि रॉ मटेरियल जो इंडिया से ब्रिटेन में जाता था वो इजीली रॉ मटेरियल टू द नियरेस्ट रेलवेज तक पहुंचाया जाए या पोर्ट्स तक पहुंचाया जाए. रॉ मटेरियल को इजीली रेल्स तक या पोर्ट्स तक पहुंचाया जाए, इस वजह से रोड्स का कंस्ट्रक्शन हुआ था. एंड फिनिश गुड्स वापस इजीली पहुंचाया जाए, इस वजह से रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता था, ना कि लोगों के बेनिफिट के लिए. सो टू थिंग्स हियर, प्राइमरी एम मूवमेंट ऑफ आर्मी ईजी हो सके, एंड दूसरा रॉ मटेरियल है वो इंडिया से ब्रिटेन ईजिली पहुंच सके या रेल्स तक या पोर्ट तक ईजिली पहुंच सके, एंड फिनिश्ड गुड्स, ये है फिनिश्ड गुड्स, ये पोर्ट तक एंड रेल्स तक ईजिली पहुंच सके, इस वजह से रोड्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता था. एंड सेकेंड पॉइंट इसमें एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रोड्स. एक्यूट मतलब बहुत शॉर्टेज थी रोड्स की. कहाँ पे बहुत शॉर्टेज रहती थी रोड्स की, रूरल एरियाज़ में. रूरल एरियाज़ में रोड्स बिल्कुल थे ही नहीं. ओके, देयर वाज एक्यूट शॉर्टेज ऑफ रोड्स इन रूरल एरियाज़. अब जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा था, जब कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, ओके, व्हेन एवर देयर इज़ एनी नेचुरल कैलामिटी, तो उस रूरल एरिया तक कोई भी फैसिलिटी पहुंचाई जा नहीं सकती थी. मान लो कोई रेनी सीज़न है तो वो रूरल एरिया तक पहुंचना मुश्किल हो जाता था, बिकॉज एक्यूट शॉर्टेज है रोड्स की. रोड्स इन्होंने बनाए लेकिन उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए बनाए, आर्मी मूवमेंट हो सके, रॉ मटेरियल इजीली जा सके, फिनिश गुड्स इजीली आ सके, एंड रूरल एरिया में रोड्स का डेवलपमेंट ही नहीं हुआ. सो नेचुरल कैलामिटी जब आती है, यहाँ मानो
रेनी सीजन है, then there was big problem in rural areas. The second point in the transport is about railways. British introduced railways in our country in the year 1850. Can be asked as a 1 mark topic. British introduced railways in our country in 1850, and it is considered as one of the most important contribution by the Britishers in our country. अब रेलवे की वजह से इंडियन इकोनॉमी अफेक्ट हुई, रेलवे की वजह से इंडियन इकोनॉमी अफेक्ट हुई. 2 points फॉर दैट. अब रेलवे की वजह से इंडियन इकोनॉमी कैसे अफेक्ट हुई? नंबर 1, people can easily travel to the long distances. Now people can easily travel long distances and geographical barriers within the country अब वो रहे नहीं. एक तो लॉन्ग डिस्टेंस इजीली कैन बी ट्रैवल, जोग्राफिकल बैरियर कोई रहा नहीं, एंड पूरा नेशन है वो आप कह सकते हो इंटीग्रेटेड, पूरा नेशन एक हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन वॉज सीन. दैट इज़ ये इंडियन इकोनॉमी पे पहला पॉइंट है, वो अफेक्ट हुआ, पॉजिटिव पॉइंट है. लॉन्ग डिस्टेंस इजीली कैन बी ट्रैवल, बैरियर्स विद इन द कंट्री अब रहे नहीं, एंड पूरा नेशन है वो इंटीग्रेट हो गया. दूसरा जो पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट किया रेलवेज ने, वो है कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. रेलवेज की वजह से अब फूड क्रॉप्स एक जगह से दूसरी जगह इजीली ले जा सकते थे. अब पहले क्या था, एग्रीकल्चर में कमर्शियलाइजेशन नहीं था. विलेज में जितना भी कोई फार्मर क्रॉप प्रोड्यूस करता है वो उसके लिए यहाँ आसपास के लिए ही लिमिटेड था. ओके, नाउ अगर ज़्यादा क्रॉप है देन दे कैन सेंड इट टू सम अदर प्लेस विया रेलवे. सो दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट, कमर्शियलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर विच अफेक्टेड सेल्फ सफिशेंसी. जिससे क्या हो गया, विलेजेस बनने लगे सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ सफिशेंसी आने लगी, सेल्फ सफिशेंसी इन विलेजेस, विलेजेस में सेल्फ सफिशेंसी आने लगी. ओके, सो दैट इज़ इंडियन इकोनॉमी पे ये 2 पॉइंट अफेक्ट हुए हैं. अब रेलवे की वजह से बेनिफिट हुआ, लेकिन देयर वॉज ह्यूज इकोनॉमिक लॉस ऑल्सो, ह्यूज इकोनॉमिक लॉस भी होने लगा. ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, रेलवेज की वजह से क्या होने लगा, ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ. रेलवेज की वजह से इजीली रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होने लगा एंड फिनिश प्रोडक्ट इंपोर्ट होने लगा. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रेलवे की वजह से हमें हुआ है. व्हाट इज़ दैट, रॉ मटेरियल इजीली यहाँ से ब्रिटेन में जाने लगा, एक्सपोर्ट होने लगा, एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं वो इजीली इंपोर्ट होने लगे, जिसकी वजह से इंडियन वेल्थ है वो पूरी ड्रेन हो गई. दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट अबाउट रेलवेज, जिसमें हमने पहले ये 2 पॉइंट, रेलवेज सबसे पहले 1850 में इस्टेब्लिश हुई, यह सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है ब्रिटिशर्स का इंडिया में, एंड इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट किया रेलवेज ने. एक तो लॉन्ग डिस्टेंस इजीली ट्रैवल हो सके, बैरियर्स हट गए, पूरा देश एक आ गया, इंटीग्रेशन इन द नेशन. सेकेंड, कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होने लगा, the villages become self-sufficient, but the big loss is because of the railways, raw material easily export होने लगा, finished product easily import होने लगा. That is about the railways. Now the third point is about water transport. The Britishers took several measures for developing. Britishers ने बहुत steps लिए, बहुत measures लिए develop करने के लिए. क्या, inland ट्रेड एंड सी लेन्स, मतलब विद इन द कंट्री ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज से किया जाए, इसके लिए इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं. ब्रिटिशर्स ने स्टेप्स लिए थे कि एक जगह से दूसरी जगह विद इन द कंट्री, इंडिया में ही अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होना है तो वो वाटरवेज से ही किया जाए. इसके लिए इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे. नो, inland waterways, a proper word, inland waterways, which means
रिवर्स को यूज़ करना, कैनाल्स को यूज़ करना ट्रांसपोर्टेशन के लिए। इनलैंड वाटरवेज मतलब रिवर्स को यूज़ करना, कैनाल्स को एक्सेट्रा जो भी विद इन द कंट्री में वाटरवेज हैं उनको यूज़ करना। क्या चीज़ के लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके, बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड, इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करना अनइकोनॉमिकल रहा ब्रिटिशर्स के लिए। इट वॉज नॉट इकोनॉमिकल, इट वॉज कॉस्टली, एक्चुअली इट वॉज अनइकोनॉमिकल। ओके, दो गवर्नमेंट इनकर्ड ह्यूज अमाउंट, गवर्नमेंट ने यहाँ पे ह्यूज अमाउंट स्पेंड तो किया लेकिन कोई बेनिफिट इससे मिला नहीं। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंड, दिस थिंग फेल्ड, फेल टू कम्पीट। फेल क्यों हो गया? बिकॉज ये रेलवे को कंपटीशन नहीं दे पाया, ये रेलवेज को कंपटीशन दे नहीं पाया, बिकॉज रेलवे इज कंसिडर्ड टू बी मच चीपर देन थ्रू दिस इनलैंड वाटरवे। सो उसको फाइनली क्या किया गया? फाइनली इट हैड टू बी अबेंडेंड, फाइनली इस चीज़ को कर दिया गया अबेंडेंड। सो इनलैंड वाटरवेज का जो ब्रिटिशर्स ने सोचा था ट्रांसपोर्टेशन का यूज़, ट्रांसपोर्टेशन होगा इससे, वो फाइनली अबेंडेंड हो गया। सो वी हैव सीन द टॉपिक ऑफ ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसमें हमने 3 टॉपिक देखे, रोड्स, रेल्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू द 23rd session of economics. We are dealing with Indian economy on the eve of independence. In our last session we were discussing about infrastructure situation during the British rule, wherein we have seen in detail about the transport, and we have seen about the roads, railways and the waterways in detail in our previous session. Today we are going to start our session with the topic of communication. Communication is also part of infrastructure. So let's see how was the communication during the British rule. So let's start. First of all, Britishers in India developed modern system of communication. There is no doubt that Britishers have developed a very modern system in our country. That is actually a positive impact of British rule in India, communication. Now let's talk about 2 things here, electric telegraph and postal services. Britishers developed electric telegraph to maintain the law and order in our country, but that system was expensive system, but still a modern technology, so part of communication. Postal service was widely utilized in our country, but डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए पोस्टल सर्विस का यूज़ इनएडिक्वेट रहा, इतना यूज़ पोस्टल सर्विस का नहीं था डोमेस्टिक ग्रोथ के लिए। एंड ये 2 टॉपिक कैन बी आस्क्ड एज अ 1 mark टॉपिक। द फर्स्ट स्टैम्प इन इंडिया was released in the year 1852 and the first telegraph line started in the year 1853. Yes, in our yesterday's topic we have seen that railways in our countries were started in the year 1850. So in the year 1850 railway was first started, first stamp was in the year 1852 and first telegraph line in the year 1853. So this much topic about communication. Only a few points you need to remember here. First of all, Britishers in India had developed a modern means of communication, wherein we are going to talk about 2 things, electric telegraph, which was started to maintain the law and order in our country, but the system was expensive. Postal service was widely utilized, but domestic growth में postal service का इतना कुछ contribution नहीं था. And you need to remember this thing. First stamp was released in the year 1852 and first telegraph line was started in the year 1853. Now the topic is here about causes of infrastructure development. मतलब ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया. 5 or 6 points in this topic.
The question should be first of all very clear. Why Britishers developed infrastructure in our country? What were the reasons behind developing infrastructure in our country? The first point, the Britishers developed infrastructure in our country to have effective check on our country. हमारी पूरी कंट्री पे वो लोग ध्यान रख सके या चेक रख सके, एक्चुअली पता चले उनको क्या हो रहा है. फॉर दैट पर्पज दे डेवलप्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री. फिर दे डेवलप रोड्स दैट वी हैव सीन इन आवर यस्टरडेज सेशन. रोड्स वेर कंस्ट्रक्टेड, बट रोड्स कंस्ट्रक्ट करने का उनका प्राइमरी एम क्या था? रोड कंस्ट्रक्ट करने का उनका प्राइमरी एम था आर्मी के मूवमेंट के लिए. आर्मी इजीली मूव हो सके एक जगह से दूसरी जगह पे. रोड्स कंस्ट्रक्ट करने का प्राइमरी एम यही था, टू मोबिलाइज द आर्मी विद इन द कंट्री. एंड दूसरा रीज़न रोड डेवलप करने का ये था कि ब्रिटिशर्स रॉ मटेरियल ईजिली इंडिया से नियरेस्ट रेलवे तक या पोर्ट तक ले जा सकें. इट इज़ बिकॉज ऑफ द रोड द रॉ मटेरियल कैन बी ईजिली ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट रेलवे और टू द पोर्ट. एंड वैसे ही फिनिश्ड गुड्स जो ब्रिटेन से यहाँ आता था वो भी इजीली आ सके इंडिया में. सो दैट इज़ द सेकेंड पॉइंट. फर्स्ट पॉइंट क्या हमने देखा था? इफेक्टिव चेक ऑन आवर कंट्री. कंट्री पे पूरा वो ध्यान रख सकें. सेकेंड, रोड्स उन्होंने डेवलप किए, लेकिन रोड्स डेवलप करने का उनका प्राइमरी एम था आर्मी को मोबिलाइज कर सके विद इन द इंडिया इजीली. दूसरा, रोड्स बनाने का रीज़न ये था रॉ मटेरियल इजीली यहाँ से वहाँ जा सके टू द नियरेस्ट पोर्ट और रेलवे. एंड फिनिश्ड गुड्स ब्रिटेन से इजीली इंडिया में आ सके, उस पर्पज़ के लिए रोड्स को डेवलप किया गया था. नेक्स्ट, टू मेक ह्यूज प्रॉफिट्स. ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया, उसका एक रीज़न ये था टू मेक ह्यूज प्रॉफिट्स. डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज अफेक्टेड कंपैरेटिव सेल्फ सफिशेंसी ऑफ विलेज इकोनॉमीज इन इंडिया. ये है, ब्रिटेन को ह्यूज प्रॉफिट होने लगा, लेकिन कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ. द विलेजेस बिकेम सेल्फ सफिशिएंट. दिस इज़ वन पॉइंट, गुड पॉइंट. विलेजेस कैसे होने लगे? सेल्फ सफिशिएंट होने लगी. सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमी, विलेज की इकोनॉमी सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि कॉमर्शलाइजेशन हुआ. कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मतलब वो अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ईजिली दूसरी जगह बेच सकते हैं, वहाँ से प्रॉफिट वो अर्न कर सकते हैं, एंड द विलेज कैन बिकम सेल्फ सफिशिएंट. बट इट वॉज टू मेक द अल्टीमेट ह्यूज. द प्रॉफिट वेंट टू द ब्रिटेन ओनली. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटेन ने डेवलप किया है उसका रियल मोटिव क्या है? दैट वी आर गोइंग टू सी हियर. द रियल मोटिव टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर was not to provide amenities to the people. इंडियन सिटीज़न को, इंडियन पीपल को कोई बेनिफिट मिले उसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं किया, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए. उनको बेनिफिट हो उसके लिए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया. दैट इज़ द रियल मोटिव ऑफ डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर इन आवर कंट्री. द नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. They developed electric telegraph as a source of communication, but that was very expensive. ये इन्होंने क्यों डेवलप किया था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ? टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन आवर कंट्री. कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर ठीक से इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ डेवलप किया था. सो ये भी अल्टीमेटली उनके बेनिफिट के लिए ही था. सो वी हैव सीन फ्यू थिंग्स हियर रिगार्डिंग रीजंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप क्यों किया? सी, द टॉपिक इज़ वेरी सिंपल. अपने आप से भी पूरा टॉपिक लिख सकते हो आप. वन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया उन्होंने ब्रिटिशर्स ने
so that they can keep a watch on our country. रोड्स इन्होंने डेवलप किए आर्मी के मोबिलाइजेशन के लिए, एंड रॉ मटेरियल यहाँ से इजीली जा सके एंड फिनिश गुड्स इजीली आ सके. जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलप किया वो अपने प्रॉफिट के लिए ही उन्होंने किया है. द रियल मोटिव बिहाइंड द इंफ्रास्ट्रक्चर was not to provide the basic amenities to the people, but it was for their selfish interest. एक टेक्नोलॉजी वो लेके आए, दैट इज़ इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ. एक्सपेंसिव सिस्टम है, बट ये भी उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ही बनाया था, टू चेक द लॉ एंड ऑर्डर इन आवर कंट्री. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक is about positive impact of British rule, and that is the last topic of this chapter. These are certain positive impacts that the British rule in India जब था यहाँ पे, तो ये positive impact छोड़ के गए. First point is commercialization of agriculture, development of infrastructure, check on famines, monetary system of exchange, effective administration. Now let's look about all the topics in detail. The first topic is about commercialization of agriculture. अब पहले तो ये समझना होगा commercialization means what. कि अगर मैं कहूँ subsistence farming या subsistence agriculture, तो उसका मतलब ये है जो भी प्रोडक्शन होता है वो सिर्फ मेरे कंजप्शन के लिए ही होता है, that is subsistence farming और agriculture. But when I talk about commercialization of agriculture, जो भी प्रोडक्ट होता है that I sell in the market, मुझे जितना चाहिए मैंने पहले उतना रख लिया, बाकी का आई सेल इट इन द मार्केट एंड आई गेट द मनी एंड आई सेटिस्फाई माई अदर नीड्स. दैट इज कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रूव्ड BOON. बून मतलब एक वरदान की तरह है. कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रूव्ड बून फॉर इंडिया एज इट इम्प्लाइड अ गुड ब्रेक थ्रू. कॉमर्शियलाइजेशन पहले फिर से समझ लेते हैं. कॉमर्शियलाइजेशन मतलब एग्रीकल्चर का जितना ज़रूरत है उतना क्रॉप हमने अपने पास रखा, बाकी क्रॉप सेल किया मार्केट में एंड उससे जो पैसा मिला वी सेटिस्फाइड अवर अदर नेसेसिटीज़. सो द वन थिंग इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बून फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया. एंड सेकेंड पॉइंट इन हियर इज इट शोड द वे टू बी सेल्फ सफिशिएंट. ओके, सो द कंट्री बिकेम और द विलेज बिकेम सेल्फ सफिशिएंट. कंट्री सेल्फ सफिशिएंट कैसे हो गए? क्योंकि अब वो बाय सेलिंग द सरप्लस प्रोडक्ट्स, जितना प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर का अपने पास रखने के बाद जितना बचता था वो मार्केट में बेचते थे एंड उससे जो पैसा मिलता था अपनी अदर नीड सेटिस्फाई करते थे farmers. That is commercialization of agriculture. That is our first point, commercialization of agriculture. Now the next point is about development of infrastructure. Now infrastructure की जब बात होती है then we talk about roads, railways, communication and all that. So development of road, railways, water transport could check ओवरऑल एडिक्वेसी ऑफ गुड्स एंड सर्विस. अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना मतलब ट्रांसपोर्ट जब डेवलप हुआ, ट्रांसपोर्ट मतलब रोड्स, वी टॉक अबाउट रोड्स, वी टॉक अबाउट रेल्स एंड वी टॉक अबाउट वाटरवेज. ये जैसे ही डेवलप हुआ देन गुड्स कैन बी इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. मूवमेंट ऑफ गुड्स इजीली होने लगा, सो ये एक एडवांटेज हुआ. Okay, then the next point is about post and telegraph. This is about communication. Transport में हमने देखा ये चीज़ें डेवलप होने के बाद movement of goods was easily done. Then post and telegraph जैसे ही इंडिया में implement हुआ, actually growth you can say that was seen and efficiency, administration में efficiency आई, administration became efficient, ज़्यादा अच्छा होने लगा. It is because of post and telegraph. And one thing we have seen earlier also, because of post and telegraph, law and order can be easily maintained. That is about infrastructure के टॉपिक में. ट्रांसपोर्टेशन की वजह से मूवमेंट ऑफ गुड्स होने लगा, पोस्ट एंड टेलीग्राफ की वजह से ग्रोथ हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव हुआ एंड लॉ एंड ऑर्डर इफेक्टिव
हो गया ज़्यादा एंड लॉ एंड ऑर्डर इजीली मेंटेन होने लगा. द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट चेक ऑन famines. Now let's look at this topic. Developed means of transport and communication helped in regulation of food supply and medical. Okay. जैसे ही ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ एंड जैसे ही कम्युनिकेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जैसे ही ट्रांसपोर्ट डेवलप हुआ, जैसे ही कम्युनिकेशन डेवलप हुआ, देन विद द हेल्प ऑफ दीज टू थिंग्स फूड सप्लाई कैन बी इजीली डन. फूड सप्लाई ईजी होने लगा. नॉट ओनली फूड सप्लाई बट मेडिकल फैसिलिटीज़ भी ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाने लगी. तो जब कोई जगह पे नेचुरल कैलामिटी आती है, नेचुरल कैलामिटीज़ आती है या फेमाइन्स दैट इज़ नेचुरल कैलामिटी कहीं आती है, देन ईजिली एक जगह से दूसरी जगह पे फूड सप्लाई एंड मेडिकल पहुंचा दिया जाता था. सो इमरजेंसी में ये सपोर्ट ज़्यादा रहता था. इट इज़ बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फूड सप्लाई एंड मेडिकल थिंग्स कैन बी इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड नेचुरल कैलामिटीज़ के समय पे द थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ. You can also write it is because of the transport and communication, economic development of country was seen. Economic development of the country, that is about the third point. The fourth point is about, good point, fourth one, monetary system of exchange, that is point number 4. Now let's see here. It is because of the British rule in our country we moved from barter system. Barter system you obviously know, that is commodity for commodity. हम barter system से हट के monetary system में आ गए. We were actually having the barter system in our country before the Britishers were here. So commodity for commodity exchange होता था. It's because of the Britishers the monetary system of exchange came in our country. People learned to understand the use of money. Second point in here, people now came to understand the use of money. कैसे मनी का यूज़ हो सकता है, स्टोर कैसे ईजी हो सकता है, एंड वैल्यू ऑफ द मनी कैन बी ईजिली कंपेयर किया जा सकता है दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ. सो दैट ऑल्सो वन ऑफ द that was also one of the positive impact of the Britishers in our country. Now the last point in here is about effective administration. British government जब इंडिया में थी, they followed an effective and efficient administration setup. When Britishers were here, they followed effective and efficient administrative system in our country. It is because of the effective and efficient administration system which they followed in our country, it actually served as a ready reckoner. You can tell it as ready reckoner. It means एक रेडीमेड चीज़ वो हमें दे के गए एंड वो पॉलिसी